दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप सभी को मालूम है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या कहा आपने? केतली? दोस्तों आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ये जवाब बिहार चुनाव के संदर्भ में दे रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने बिहार में बदल दिया है। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार में उन्होंने पहली जनसभा को संबोधित किया है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आज उस सीट की बात होगी जिस सीट की दावेदारी हो रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद एक सीट बिहार में जीतेंगे और जो सीट वो जीतेंगे उसी सीट पर पहली बार चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया है। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिहार में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से गठबंधन किया है। गठबंधन का जो नाम है वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 64 सीटों पर तीनों पार्टियां, ये जो तीसरा मोर्चा जिसे माना जा रहा है, 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पहली जनसभा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में की है। बैसोल बाजार में औराई विधानसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया। तो सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो बैनर बनाया गया है, ये तीनों पार्टियों के नेताओं को मिलाकर बैनर बनाया गया। चंद्रशेखर आजाद की सभा में भी ओवैसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की फोटो नजर आ रही है। बिहार की औराई विधानसभा सीट से एएसपी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद आफ्ताब आलम। दोस्तों आफ्ताब आलम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2020 चुनाव में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, वो आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि वहां जब चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया तो वहां नजारा क्या था, किस तरीके से लोगों में उत्साह था। खासतौर से महिलाओं को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और सुनो, माला समर्पित कर दो आज बहनों के नाम। वहां चले जाओ, जाओ जाओ, ले जाओ, वहां ले जाओ, जाओ वहां जाके तुमको समर्पित कर दो आज माओ बहनों को। जाओ ये समर्पित कर दो इन्हीं को, माओ बहनों को माला इस बार। ये हमारी बहनों को कर दो समर्पित। जरा एक अच्छा सा फोटो खींच देना, हम लगाएंगे इसको फोटो का आज। और सामने से हट जाना, हम ये फोटो लगाएंगे आज अपनी वॉल पे। महिला हमारी बहनों का, इनके सम्मान का फोटो हम लोग लगाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय बिहार, विजय बिहार। आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद ने औराई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उमड़ा ये जनसैलाब प्रदेश में एनडीए और आरजेडी की दुराचारी भ्रष्टाचारी गारंटियों को नकार कर जेडीए के साथ मिलकर व्यवस्था परिवर्तन का संदेश दे रहा है। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का सिंबल, चुनाव चिन्ह क्या है बिहार में? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का जो सिंबल है वो केतली नहीं है। इस बार उन्हें एयर कंडीशनर मिला है। एयर कंडीशनर मतलब एसी ठंडी हवा जो देता है, एसी। यानी अगर कोई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वोट देगा बिहार में तो वो इस बार मशीन पर एसी का बटन दबाएगा। आपको बता दें औराई में 6 नवंबर को, यानी कि पहले फेज में ही चुनाव है, जहां से दिग्गज नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के। और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ये सीट पक्का जीतेंगे। उसके पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं आपको 2020 विधानसभा चुनाव का नतीजा दिखाने जा रहा हूं। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे पहले आप देखिए। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। औराई विधानसभा चुनाव आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 में मोहम्मद आफ्ताब आलम सीपीआई-एमएल यानी कि वामपंथी जो पार्टी है उसकी तरफ से उम्मीदवार थे। और इनको देखिए वोट कितने मिले हैं, आप वोट देखिए पहले। 42,000 से ज्यादा वोट इनको मिले थे। वहीं पर और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। अगर आप बीएसपी को देखेंगे तो बीएसपी को यहाँ पर 2020 के चुनाव में 2191 में लगभग 2200 वोट मिले थे। और कहा जा रहा है कि आफ्ताब आलम को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने या जेडीए ने इसीलिए उम्मीदवार उतारा है जिससे ये सीट आसानी से जीत जाए, क्योंकि
वो इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छा खासा उनका वोट बैंक यहां पहले से बना हुआ है और दलित मुस्लिम एक मुश्त यहां काम कर गया। अगर यहां काम कर गया तो जेडीए ये सीट आराम से निकाल लेगी। लेकिन यहां कंफ्यूजन वही है, चुनाव चिन्ह का। बहुत सारे लोगों को अभी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मालूम है। चेहरा तो हर कोई चंद्रशेखर आजाद का पहचानता है, पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद का नाम है। उनकी पार्टी को भी लोग अब पहचानने लगे, उनकी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम है। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी कांशीराम का सिंबल बदला है, उससे कहा जा रहा है कि जेडीए को यहां नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनर बहुत कम लोगों को पता है कि इनका चुनाव चिन्ह है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने कुछ तस्वीरें फेसबुक पर तो शेयर की हैं, लेकिन उन्होंने एक्स पर इसको लेकर कोई तस्वीर शेयर नहीं की है। एक्स के जो उनके फॉलोअर हैं उन्हें ये नहीं पता है कि चंद्रशेखर आजाद बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा पहुंचे थे। वहीं अगर इनका फेसबुक अकाउंट देखा जाए तो वहां पर इन्होंने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया है कि मैं बिहार में मौजूद हूं। तो चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में पहली जनसभा कर दी है। दोस्तों आपको बता दें, बीएसपी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है 243 सीटों पर। और बीएसपी खास तौर से जो कैमूर बक्सर का जो इलाका है, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहां पर अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत कर चुकी है। चंद्रशेखर आजाद के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो ओवैसी जी के साथ हैं और मुसलमान भी उनके साथ जाहिर तौर पर जुड़ेगा। और वैसे भी चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, मुसलमानों में भी अच्छे खासे लोकप्रिय हैं चंद्रशेखर आजाद। तो यही वो सीट है जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ये सीट पक्का इस बार निकाल लेगी। और ये इकलौती सीट है जिस पर जोर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सीट किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आजाद निकालना चाहेंगे। एक सीट अगर उन्हें मिल जाती है बिहार में तो जाहिर तौर पर ये एक रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा, क्योंकि अभी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बहुत नई है, 5 साल की उनकी पार्टी हो चुकी है। इससे पहले आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतारे थे, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अभी उनके पास कोई भी विधायक नहीं है, उनकी पार्टी के पास एक ही सांसद है। वहीं अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी के पास एक विधायक है, कोई भी लोकसभा सांसद उनके पास नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद अब खुले तौर से कहने लगे हैं कि मैं बीएसपी का विकल्प बनूंगा। हर मंच से ये बोलते हैं कि अब मैं कांशीराम जी के सपने को पूरा करूंगा। तो बिहार चुनाव से ये तो स्पष्ट नहीं होगा कि कौन कांशीराम जी के सपने को पूरा करेगा, ये स्पष्ट होगा 2027 चुनाव के बाद। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यूपी नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी बाबा साहेब कांशीराम जी का सपना पूरा कर पाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? और इस सीट को लेकर आप लोगों का क्या आकलन है? क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ये सीट निकाल पाएगी? और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।